यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के भारत दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस डील की है। जाहिर सी बात है, MQ-9 प्रेडेटर आर्म्स ड्रोन के बाद दूसरी डिफेंस डील फाइटर जेट इंजन पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड होगा। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ फाइटर जेट तकनीक शेयर करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच समझौता होने के बाद अमेरिका और भारत मिलकर फाइटर जेट इंजन का निर्माण करेंगे। बाइडेन के दौरे पर अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील, और उसमें भी फाइटर जेट्स इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रक्षा सौदा। इसका भारत और अमेरिका दोनों को ही काफी वक्त से इंतजार है। जाहिर है, इससे दोनों देशों का फायदा है। भारत की ताकत बढ़ेगी और अमेरिका का कारोबार। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों से भारत के दुश्मनों, खासकर चीन में खलबली मची है, क्योंकि एक बार अमेरिका का जेट इंजन तेजस में फिट हो गया तो एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका का बनाया GE F414 जेट इंजन खरीद रहा था। इस डील में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति बनी है। इस डील को राफेल के बाद सबसे खास डील कहा जा रहा है। इससे भारत के स्वदेशी डिफेंस एविएशन सेक्टर में क्रांति आने वाली है, क्योंकि डील के तहत भारत में ही तेजस के लिए F414 इंजन का नया वर्जन बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। तेजस में लगने वाला नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। भारत के लिहाज से ये डील इसलिए भी मील का पत्थर कही जा रही है, क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। यानी अब इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाएगा। अब यहां पर कुछ बड़े सवाल, कुछ बड़े जवाब। मेरे साथ इस वक्त जो एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से, ठीक सुना आपने, न्यूयॉर्क से एम्बेसडर दीपक वोरा सर हैं। एंड इट इज सच एन ऑनर टू हैव यू सर। अब ये जो पैनल आप देख रहे हैं, दिस इज मोस्ट एलीट पैनल। दीपक सर, सिंपल सा सवाल है, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, मैं जो 7 लोक कल्याण मार्ग में शॉट्स देख रहा था, उसमें मेरे पास जो इंपॉर्टेंट फिगर्स जो मुझे दिखाई दिए, ब्लिंकन जो कि कीव से लौटे हैं, जेनेट येलेन जो कि कुछ ही महीने पहले चाइना में थी, उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि उन्होंने बाव कर दिया था शी जिनपिंग के सामने, और बाइडेन, आप, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बाइडेन जिनके ऊपर CNN ने अभी अभी सर्वे किया है और डेमोक्रेट्स जो हैं वहां पर 2/3 ऑफ डेमोक्रेट्स कहते हैं ही शुड नॉट बी देयर फाइटिंग 2024। अब इस बैगेज के साथ भारत में क्या चर्चा हो रही होगी? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आपके साथ जो स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सही कहा आपने, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, समय 11:50 है, सुबह के तापमान 24 डिग्री है, वर्षा होने की संभावना है। मौसम की जानकारी समाप्त हुई। अभी मैंने सुना था कि हमारे एयरफोर्स के जो एयर मार्शल साहब थे, कह रहे थे कि ये गेम चेंजर होगा जो कुछ आ रहा है। ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं अक्सर पूछता हूँ फिर गेम क्या है जो बदली जाएगी, और गेम बहुत साधारण है। चीन कहता है कि मैं दुनिया का शहंशाह, तुम सब मेरे चमचे, मैं खिलाड़ी तुम अनाड़ी। वो बदल जाएगा अक्सर। जो उन्होंने, आपने पता नहीं ध्यान से देखा है कि नहीं, जो नया नक्शा उन्होंने निकाला था, 3/4 तो हमारी धरती उनकी है, और चंद्रमा भी दिखाया कि उनका अपना। नाराज हो गए कि चंद्रयान ने वीजा नहीं लिया वहां जाने से पहले चीन से, क्योंकि वो भी तो उनका है ना। तो अब सिचुएशन सर, और आप देख रहे हैं जो गमछा बड़ा खूबसूरत मैंने पहना, ये मैंने अरुणाचल में खरीदा था, रुपए में पैसे दिए थे। उनका जो फुमफुआन जो उनके पैसे उसमें नहीं दिए थे सर, वो हमारा हिस्सा है। अब जो डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, एक कीव से आ रहे हैं, दूसरा कुछ देर पहले चाइना गए थे। पिंग पोंग बात नहीं करना चाहता अमेरिका से, वो डरा हुआ है सर।
क्योंकि जो ताकत उभर रही है इस समय, जो दोस्ती बन रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में, उससे बहुत गौरव है। 4 महाशक्तियां हैं सर, ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए। पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर रशिया है, फिर चाइना और चौथा भारत है। अगर ये ब्रिटेन और फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ना होते तो सोमालिया से भी कम इनका इन्फ्लुएंस होता। आप तो देख रहे हैं फ्रांस की कितनी तोकाई हो रही है अफ्रीका के अंदर। तो ये जो 4 महाशक्तियां हैं, इसमें से नंबर 1 जो है जो बाइडेन, वो नंबर 2 के पास आया है, विच इज इंडिया। 3 और 4 चाइना और रशिया नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन इश्यूज दैट आर बायलैटरली इंपॉर्टेंट, जो हमें यूनाइट करते हैं, जो हमें डिवाइड नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत मुठभेड़ है, उसको अलग रखिए और यूनिटी की तरफ आप चलिए। और सर, आप देखेंगे खाली ऑप्टिक्स नहीं है, भारत एक तरीके से दिखा रहा है पूरी दुनिया को अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी that we have not just arrived, but it's time for you to recognize कि हम तैयार हैं, इंडिया इज रेडी। ये भारत दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड आई थिंक ये मैसेज डाउन द लाइन जा भी रहा है।